हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज मैं होम्योपैथिक फील्ड की मटेरियल मेडिकल सब्जेक्ट की फाइनल ईयर की बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है मेफाइटिस। मेफाइटिस की जो एक एनिमल से मेडिसिन बनती है उसका नाम है स्कंक। वो एनिमल की एनल ग्लैंड में जो जिलेटिन्स स्टिंगी लाइक कंटेंट्स लिक्विड कंटेंट्स आता है उसकी मेडिसिन बनती है, उसका नाम है मेफाइटिस। मेफाइटिस कॉमन नेम इज अ स्कंक फैमिली। डॉक्टर एनिमल किंगडम फाउंडर डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। इंट्रोडक्शन। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग मेफाइटिस की पोटेंटाइजेशन करके 30 पोटेंसी में फिर पेशेंट को डिस्क्राइब करते थे मेडिसिन। और जो मेफाइटिस मेडिसिन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आइस। पेशेंट की आइस कैसी रहती है? पेशेंट की आइस में रेड कंजक्टिवाइटिस रहता है, ब्लड विजन्स ओवर एक्सर्जन्स ऑफ वन साइड आई, ब्लड विजन रहता है पेशेंट को। और पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट है उसमें पेशेंट को अस्थमेटिक कफ रहता है और व्हूपिंग कफ रहता है। कॉजेशन, क्योंकि पेशेंट को जब रीडिंग करता है तो वो चिल्ला चिल्ला के रीडिंग करता है, रीड अलाउड, उसकी वजह से पेशेंट को कंप्लेंट बढ़ जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कफ, व्हूपिंग कफ, पास्मोडिक कफ, अस्थमेटिक कफ एंड स्पाजम लाइक कफ। Patient wake up, blue in face and can't exhale breathing। पेशेंट जब सुबह उठता है तो उसका फेस पूरी तरह से ब्लूइश हो जाता है और पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी रहती है। पेशेंट को ना पैरोक्सिमल अटैक्स डे टाइम और मैनी नाइट टाइम कंप्लीट अग्रावेशन। पेशेंट को रात को कंप्लेंट बढ़ जाती है, वो अच्छे से सो नहीं पाता क्योंकि पेशेंट को अस्थमेटिक पैरोक्सिमल कफ का अटैक होता है। उसकी वजह से पेशेंट को रात में वायलेंट कॉफिंग होता है और उसकी वजह से वो रात में अच्छे से सो नहीं पाता पेशेंट्स के मोडालिटीज अग्रावेशंस इन लाइंग ऑन बेड एंड वार्म एप्लीकेशन एमिलियोरेटेड टू सीटिंग और मोशन। पेशेंट का एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स है कि पेशेंट को ठंडे पानी से नहाए तो उसकी कंप्लेंट रिलीव होती है। पेशेंट को ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है। जीआईटी सिस्टम, तो जीआईटी सिस्टम में वो स्टमक के अंदर फूड एसिमिलेशन नहीं होता, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट इम्पेयरमेंट्स रहता है। फिर एब्डोमेन में डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेशन, उसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है। फिर पेशेंट की सेरस फाइब्रस टिश्यू में इम्पेयर हो जाता है तो पेशेंट को हो जाता है आर्थराइटिस होता है। फिर सेरस मेम्ब्रेन में हाइड्रोसिल, उसमें पानी बढ़ जाता है, उसकी कंप्लेंट रहती है पेशेंट को। I hope you understand मेफाइटिस medicine. Thank you.